ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कोर्ट की कानूनी जंग से कितने किरदार जुड़े हुए हैं, किरदारों की कहानी क्या है, आपको क्लियर पिक्चर समझाने के लिए हमने ये रिपोर्ट तैयार की है। अब आपको पूरा मामला बताते हैं, यानी इस केस में मुख्य किरदार कौन कौन है। सबसे अहम किरदार हैं याचिकाकर्ता यानी श्रीमती राखी सिंह और अन्य। कोर्ट ने राखी सिंह की याचिका पर ही सर्वे का ऑर्डर दिया है और अब बात दूसरे किरदार की, यानी ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का विरोध करने वाला पत्र यानी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद। वादी पक्ष की ओर से बैरिकेडिंग के अंदर तहखाने समेत दूसरे चिन्हित स्थलों के निरीक्षण का स्पष्ट आदेश देने की मांग की गई, जबकि प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की ओर से एडवोकेट कमिश्नर को बदलने और मस्जिद के अंदर तहखाने की वीडियोग्राफी का विरोध किया गया था। हालांकि कोर्ट का ऑर्डर याचिकाकर्ता के पक्ष में आया। अंदर क्या दलील दी गई है? अंदर सर्वे होगा, हम लोग जाएंगे, वहाँ पे सर्वे होगा, वहाँ पे क्या है ये देखा जाएगा, वीडियोग्राफी होगी, फोटोग्राफी होगी। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम मंजू है। आप भी वादी हैं इसमें? जी हाँ। अंदर क्या आप इजाजत दे दी गई तहखाने में जाने की? बिल्कुल इजाजत मिल गई है, कोर्ट ने न्यायालय ने हक दिया है। और बहुत लोगों के मन में सवाल है कि अब आगे क्या है। ज्ञानवापी पर कोर्ट के नए ऑर्डर का हिंदू पक्ष की मांग और मुस्लिम पक्ष के स्टैंड पर क्या फर्क पड़ेगा? क्या मुस्लिम पक्ष के पास कानूनी तौर पर कई और विकल्प मौजूद हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ज्ञानवापी के बहाने अब मंदिर और मस्जिद वाली राजनीति का नया प्रयोग शुरू होगा? कोर्ट ने साफ कर दिया कि हर हाल में ज्ञानवापी पर होगा। इसके लिए अगर कोई अवरोध आता है तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अब आपके मन में सवाल होगा कि ज्ञानवापी पर आगे क्या होगा, सर्वे और वीडियोग्राफी की कवायद क्यों हो रही है, तो इसे भी समझिए। नंबर 1, मुस्लिम पक्ष ऑर्डर के खिलाफ कोई कानूनी दांव चल सकता है। हाई कोर्ट पहले ही मुस्लिम पक्ष की अर्जी को खारिज कर चुका है। सर्वे के बाद ज्ञानवापी मस्जिद पर लोअर कोर्ट में ट्रायल आगे बढ़ेगा। हिंदू पक्ष की मांग है कि ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा की इजाजत मिले। कोर्ट को फैसला करना है कि ज्ञानवापी मस्जिद है या मंदिर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको सही ठहरा दिया था पहले ही, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट तक तो कुछ है नहीं। उसके यदि कोई लीगल रेमेडी वो इसको लेकर के कोई नया हिंड्रेंस बैरियर डिले टेक्निक यूज करते हैं तो उसका मैं कुछ। सर्वे डेट क्या हो सकती है 17 से पहले? देखिए सर्वे डेट 17 से पहले 11 आज हो चुकी है जी। कल हो सकता है? कल नहीं हो पाएगा, परसों से हम लेके चल सकते हैं। और टाइमिंग क्या होगी सर्वे की? 8 से 11 दोपहर 8 से 11। यानी ज्ञानवापी पर कानूनी लड़ाई लंबी चलने वाली है। हालांकि ऑर्डर के बाद ज्ञानवापी पर राष्ट्रव्यापी व्याख्या का दौर शुरू हो गया। ज्ञानवापी और मस्जिद के सिलसिले में और काशी विश्वनाथ मंदिर के सिलसिले में जो फैसला कोर्ट ने किया है उस पर दोनों पक्षों को बैठकर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है और इस बात की भी ज़रूरत है कि ये विवाद कोर्ट के बाहर कतई तौर पर ना जाए। पहली बार इस देश के अंदर एक ऐसा आंदोलन हो रहा है, न सत्ता पाने के लिए हो रहा है और न किसी सत्ता को गिराने के लिए हो रहा है। ये सत्ता के लिए संघर्ष नहीं है, ये वैचारिक संघर्ष है। ये जो सर्वे कमिश्नर का ऑर्डर है ये पार्लियामेंट के 1991 एक्ट की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है जिसमें जस्टिस चंद्रचूड़ ने लिखा कि 91 का एक्ट सेकुलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर से ताल्लुक है। आप क्या कर रहे हैं? और 1991 में इसी ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में हाई कोर्ट ने स्टे दिया था। किस राह पर इस मुल्क को लेकर जा रहे हैं आप? बहुत गलत काम हो रहा है ये। ज्ञानवापी पर धर्म युद्ध भले ही कानून की चौखट पर पहुंच चुका है, फैसला कोर्ट में होगा, लेकिन सवाल कोर्ट के फैसले से पहले ज्ञानवापी मस्जिद पर सियासी रोटियां सेकने का है, क्योंकि ये मुद्दा चुनावी भी है और सियासतदानों के फायदे का सौदा भी है। मतलब ये ज्ञानवापी एक बार फिर मंदिर और मस्जिद की प्रयोगशाला बन सकती है।